ब्रज का ठाकुर हुआ ब्रज से दूर। 1.5 दशक से टूटी 350 साल पुरानी परंपरा। कालिक के कारण कालिंदी और कृष्ण की बनी दूरी। क्या फिर हो पाएगा श्रीनाथ और यमुना का मिलन? क्या मोदी और योगी सरकार ब्रज की इस परंपरा को शुरू करा पाएंगे? उत्तर भारत के सबसे अमीर मंदिर के ठाकुर के भक्तों की दुख भरी दास्तान देखिए मल्टी न्यूज पर। ब्रज 84 कोस परिक्रमा की डीपीआर में परिवर्तन कराने के लिए मथुरा के भाजपा विधायकों द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सिफारिश करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भाजपा विधायकों के खिलाफ ब्रज के संत महंत कथावाचक तीर्थ पुरोहित सभी एकजुट हो गए हैं। इसे लेकर एक बृहद बैठक भूतेश्वर श्री जी बाबा आश्रम पर संपन्न हुई, जिसमें उपस्थित सभी लोगों ने भाजपा विधायकों के कृत्य की निंदा की और डीपीआर में फेरबदल कराने के पीछे भूमाफियाओं को बढ़ावा देने वाला बताया। आपको बता दें कि 2 फरवरी को मांड विधायक राजेश चौधरी राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा समेत कई विधायक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने ब्रज 84 कोस की डीपीआर बदलवाने और अंतर्ग्रही परिक्रमा की बजाय ब्राहा परिक्रमा को विकसित करने की मांग रखी थी और अंतर्ग्रही परिक्रमा को कथावाचकों पंडों की उपज करार दिया, जिसे लेकर तीर्थ पुरोहित पंडा समाज की वाचकों में रोष है। पिछले 35 वर्षों से लगभग ब्रज के 185 तीर्थों की जीर्णोद्धार सेवा मेरे द्वारा हो चुकी है। शारीरिक सेवा मेरी हो चुकी है द्वारा और सभी ब्रज भक्तों के द्वारा की जाती आ रही है। जिस यात्रा में 12 वन और 24 वन श्री बलराम, श्री कृष्ण, श्री राधा रानी के लीला स्थलों का दर्शन होता है, यही ब्रज यात्रा सभी के प्रकाश में है और सभी पुराणों में, सभी संप्रदाय के ग्रंथों में इसी ब्रज यात्रा का लेख उल्लेख पाया जाता है। 12 पुराण में, गर्ग संहिता में, ज़्यादा मुझे कथा नहीं वाचनी है, मतलब सभी ग्रंथों में इसी 12 वन और 24 उपवन वाली यात्रा का प्रमाण पाया जाता है। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, जिसके अध्यक्ष माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उपाध्यक्ष माननीय श्री शैलजाकांत जी मिश्रा जी हैं और अन्य भी पदाधिकारीगण हैं। इस उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के द्वारा इसी अंतर्वेदी ब्रज यात्रा के तीर्थों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। हमारे सभी यहाँ इस बैठक में आए हुए सभी को मेरा चरणामय स्वागत है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो भारवाली परिक्रमा है, ये तो 3 साल के बाद एक बार कराई जाती है और अंदर वाली परिक्रमा जो है वो हमेशा 12 महीने 365 दिन इसकी यात्रा कराई जाती है हमारे सभी ब्रजवासियों के, ब्राह्मणों के द्वारा और भागवताचार्यों के द्वारा। पूज्य गोस्वामी जी ने बताया कि भाई कुछ जनप्रतिनिधि गए और उन्होंने कहा यह जो अंदर की परिक्रमा है, धर्माचार, भागवताचार और ब्राह्मणों ने अपने यजमानों को खुश करने के लिए प्रचारित की है। तो पहली चीज तो है, चाहे ब्रज की परिक्रमा हो, चाहे भगवान के बारे में हो, चाहे व्रत त्योहार पर्व इत्यादि हो, उनके बारे में धर्माचार्य भागवताचार्य ही बताते हैं तो लोग वहाँ आकर के जुड़ते हैं। इनके अलावा आज ब्रज में जो ब्रज की महत्वता तो है ही, ब्रज को जैसे समय समय पर उसकी महत्वता से परिचित कराया, पूर्व में पूज्य आचार्य चरण महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने यात्रा करके परिचित कराया, श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने परिचित कराया। ऐसे ही समय समय पर जब तीर्थ स्थलों से लोग अपरिचित हो जाते, अपने भोग विलास में डूब जाते हैं, तो धर्माचार्य भागवताचार्य ही तीर्थों के बारे में, भगवान के बारे में परिचित कराते हैं। हमारे भक्तगण कैसे जो है अपनी यादाश्ती भगवान की करेंगे, तो इसलिए बाहर की परिक्रमा पर न जोर देकर भीतर की परिक्रमा पर जोर दिया जाए। सब सरदारी से निवेदन यही है। पुरोहित और कुछ मंदिरों के लोग परिक्रमा से छेड़छाड़ कर रहे हैं।
इनका कोई अधिकार नहीं है, ये स्वरूप बिगाड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं पूर्ण अधिकार ही इन्हीं को है। अगर सम्मत 1549 में किसी ने यात्रा करी तो वो विश्राम घाट से संकल्प लेके इन्हीं ने करवाई थी, तुम्हारे पूर्वजों ने नहीं करवाई, इनके पूर्वजों ने करवाई। और शांडिल्य ऋषि कहीं ना कहीं से इन्हीं के पूर्वज थे, और बद्रीनाथ जी कहीं ना कहीं से हमारे पूर्वज थे। तो इन्होंने कराई, हमने कराई, तुमने नहीं कराई। ये यात्रा पे इनका पूरा अधिकार है। अगर ये कह रहे भीतर से है तो भीतर से है। तुम तो कल को कहोगे कि नागा जी की महाराज की जटा कदम खंडी में नहीं हिड़ती, कैसे मान लेंगे भाई हम? कल को तुम कहोगे करेला में बद्रीनाथ जी की समाधि नहीं है, कैसे मान लेंगे हम? कल को कहोगे चरण पहाड़ी नंदगाम में नहीं है, कैसे मान लेंगे हम? कल को कहोगे छोटी बठेन में चरण पहाड़ी, कैसे मान लेंगे हम? और कल को कहोगे कोई सब महाप्रभु बल्लवाचार्य जी की बैठक नहीं है, कैसे मान लेंगे हम? ये दो परिक्रमा बराबर चलती आई है, अंतर्वेदी और बाहर वेदी। अंतर्वेदी जो परिक्रमा है ये आपको रात और दिन 12 मास दिख जाएगी। ये बार बार बात आती थी कि अयोध्या में सब हो रहा है, मथुरा में कुछ भी नहीं हो रहा है, सभी लोग कहते थे। और अयोध्या जी में हो रहा है, सबको आनंद है। भाई 500 साल के संघर्षों के बाद और 3.5 लाख पूर्वों के बलिदान के बाद वो दिन आ रहा है, तो सब दुनिया भर के जो राम भक्त हैं, हिंदू हैं, सभी को आनंद आ रहा था। तो वहाँ विकास से विरोध नहीं था, लेकिन अयोध्या, मथुरा, काशी में भी चालू हुआ। अयोध्या जी में 84 कोस की परिक्रमा का विकास प्रारंभ हो गया। उस समय के जो पीडब्ल्यू मंत्री केशव प्रसाद जी मौर्य, उन्होंने शुभारंभ कर दिया। तब ये शुरुआत हुई। जो प्रत्यक्ष में जनप्रतिनिधि है माननीय सांसद हेमा मालिनी जी, और अप्रत्यक्ष में जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं संगठन, उनके मुखियाओं से निवेदन किया गया है इस तरफ भी कुछ जो है ये उन्होंने कहा होगा नहीं, कुछ शुरुआत होनी चाहिए। तो सबसे पहले हेमा मालिनी जी गडकरी जी से मिली, जो शुरुआत हुई है। औरों को मैं क्यों आज्ञा नहीं होती, उनका नाम को उल्लेख नहीं करूंगा, जो पीछे हैं सब। और फिर एक बैठक हुई, और बैठक के बाद में हुआ कि हर स्थान का पहले पूरा जो है शास्त्रीय उल्लेख, परंपरा का उल्लेख, और वहाँ के आचार्य, वहाँ के पुरोहित, उन सबसे संपर्क करके और ये सब निश्चित किया जाए। अभी जितना हम लोग समझ सकते हैं ब्रज के बारे में, बहुत चीज़ें जो थी हमारे भी दिमाग से परे थी, वो आज यहाँ समझने को मिली। तो सबसे पहले जितने भी संस्थाएं यहाँ उपस्थित हैं उन सबका बहुत आभार, अभिनंदन, और सभी आचार्यों को, सभी संस्थापकों को यहाँ प्रणाम करते हुए मैं ब्रज की उन्नति के लिए जो आवश्यक है वो अवश्य होना ही चाहिए। आज जिस विषय पर यह चर्चा हो रही है बड़ा गंभीर और सोचनीय वाला विषय है, और इसमें ब्रज के एक एक व्यक्ति को सहभागिता करनी चाहिए, क्योंकि एक तो ब्रज में विकास जिस प्रकार से होना चाहिए था, जिस प्रकार से हो रहा है, सरकार जिसके लिए डीपीआर फाइल बना करके भेज देती है शासन को, शासन से स्वीकृति हो जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो विकास चाहते नहीं हैं, वो चाहते ये कार्य ऐसे ही गोलमोल घूमता रहे, उसमें कैसे विरोधाभास किया जाए। इसके लिए इस प्रकार से जो हमारे महापुरुषों ने, हमारे प्राचीन आचार्यों ने जिस परिक्रमा को लगाया है, जिन्होंने जाकर के भगवान की जितनी भी क्रीड़ा स्थली है, जितने भी बने हैं, जितने भी कुंड हैं, वहाँ तक जाने का मार्ग प्रशस्त किया है, आज उसको कह देते ये पंडा पुजारी और व्यासों की बनाई हुई परिक्रमा है।
ये बड़ी निंदनीय बात है। और इस प्रकार से जिसने भी बोली है कि उसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं कि उसको अपने वक्तव्य वापस लेना चाहिए और सभी ब्रजवासियों से, सभी तीर्थ पुरोहितों से, समस्त ब्रजवासियों से क्षमा याचना करनी चाहिए। विकास होना चाहिए और जो लीला स्थल है भगवान के उनका संरक्षण वो जो है विकास हो गए और उनको जो है सुरक्षित रखा जाए। ब्रिज मंडल की शोभा की अभिवृद्धि करने वाले नित्य स्वरूप श्री सीजी बाबा महाराज, श्री राजा बाबा महाराज, मंचासीन समस्त संत समाज, विद्वत समाज, उपस्थित समस्त संत समाज, विद्वत समाज एवं भक्त जो चलती है वो बिना कुंडों के, बिना दर्शन के ये 84 कोस की परिक्रमा कैसे हो जाएगी? हमारे सनातन धर्म में कोई भी सिद्धांत को उपस्थित किया जाता है तब शब्द प्रमाण दिया जाता है। शब्द प्रमाण के बिना यहाँ भगवान भी कोई वाक्य बोले तो उन्हें प्रमाणिक नहीं माना जाता है। सबसे पहले ब्रज की परिक्रमा किसने की? श्रीमद् भागवत प्रमाण। यहाँ भागवत के अनेक विद्वान बैठे हुए हैं। त्रिपरिक्रम्य, वहाँ ब्रह्मा जी ने जब अपराध किया तो 3 बार परिक्रमा करी है। और यहाँ जितने विद्वान हैं जानते हैं कि ठाकुर जी की 4 बार परिक्रमा होती है, देवी मैया की 1 बार परिक्रमा होती है, शंकर जी की आधी परिक्रमा होती है। तो 3 परिक्रमा ब्रह्मा जी ने की, तो किसकी परिक्रमा की? तो भागवत के टीकाकारों ने कहा कि ब्रज की 3 बार उन्होंने परिक्रमा की। बड़ा दुख का विषय है कि जिस पार्टी को हम तीर्थ पुरोहित या धर्माचारी सभी लोग मतलब उसके न्यायी बनकर उसके लिए वोट देते हैं, उसी दल के कोई व्यक्ति विशेष के द्वारा हमारी पार्टी ने तो बहुत बड़ा काम किया है विधिमंडल में, पूरे भारतवर्ष में। आज जो समस्या हमारे सामने खड़ी हुई है वह हमारी संस्कृति पर, हमारी धरोहरों पर एक प्रकार से स्पष्ट आघात है और ऐसे लोगों के द्वारा किया गया है जो अपने आप को जनप्रतिनिधि मानते हैं। हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि अगर ब्रज का विकास हो रहा है, जो ब्रज की भांति हैं, उन धरोहरों का संरक्षण किया जा रहा है, उनको विभिन्न मार्गों के द्वारा जोड़ा जा रहा है, तो उन्हें प्रसन्नता होनी चाहिए। जो उन्होंने भाई परिक्रमा के बारे में कहा है वह मात्र पुरुषोत्तम महीना में, अधिक के महीने में होती है, लेकिन यह ब्रज 84 कोस परिक्रमा जिसका सबसे पहले जब भगवान ने की क्रीड़ा भूमि है, बैजनाथ जी ने इन सारे तीर्थों की खोज की थी। अपने निजी स्वार्थ के हित में उन राजनीतिज्ञों ने इसको छेड़ा है इस विषय को, और उन्होंने पहले मैंने कहा था लेट लॉलेज डेंजर, लेट लॉलेज तो उन्होंने स्वयं बनाया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी अंतर्वेदी परिक्रमा है, पहले उसका विकास हो, उसके बाद बाह्यवेदी का विकास हो। ऐसा नहीं है किसी का विरोध में है, हम उसके विरोध में भी नहीं है, क्योंकि साल में कार्तिक मास में और अधिक मास में वो लगती है तो वह भी आवश्यक है। लेकिन जब इसकी डीपीआर तैयार हो चुकी है, इस समय इस प्रकार का विवाद फैलाना, इस प्रकार की बातें करना, ये निश्चित रूप से खेदपूर्ण है। जो हमारे धरोहर है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा वास्तविकता में स्वरूप है, उसका उत्थान की बजाय पतन करने की योजना। भाई अंतर्गीय परिक्रमा जो है वो शुरू से उसी में सब वृक्ष हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, तो उसको क्यों सौंदर्यीकरण क्यों नहीं किया जाना चाहिए? मैं ज़्यादा न कहकर यही कहूँगा कि इसके लिए एकजुटता जरूरी है। ब्रज यात्रा का वर्णन लिखा, ब्रज यात्रा का दर्शन किया, ये बात आज उठी कि आगे की यात्रा और भीतर की यात्रा और पीछे की यात्रा, ये सब उन तानाशाही और फिजूली दिमागों की बात है जो केवल हमारे तीर्थ पुरोहितों पर
एक आक्रमण और कुठाराघात करना चाहते हैं। पहले तो ये हमारे सब बड़ा फसलों की जमीन खा गए। अब जब उनको ये लगा कि हमें और जमीन खानी है आचार्य जी, तो अगर ये यात्रा का विकास के नाम पर भीतर घुसा है तो जो और हमारा अरबों रुपए का एक जमीन का कारोबार है उसका सबका सत्यानाश हो। जहां तक हमारे विधायक जी की बात है तो विधायक जी भी हमारे इन्हीं स्वरों से मेल खाते हुए व्यक्ति हैं। इसलिए हमारे तीर्थ ठीक है, भाई साहब ने कहा कि आया तीर्थ रोज नहीं आए, अभी हमने उस स्तर से बुलाए भी नहीं है। हर चीज के चरण होते हैं। पहले चरण की मीटिंग में मैं भी नहीं था, आज मैं भी आ गया। कल मेरे 4 संगति और आएंगे। बड़े स्पष्ट रूप से सुन ले विधायक जी और विधायक जी के नुमाइंदे कि ये हमारे तीर्थ पुरोहितों के पूर्वजों की और हमारे ऋषि महर्षियों की, जिसका वेदों और शास्त्रों में पुराण है। हमारे नदी नाले सरोवर वृक्ष लता पता संतों के आश्रम, बड़े बड़े वृक्षों की सुंदर शोभाएं और लताएं और पताएं, ये सब भीतर की ही ब्रज यात्रा में छिपी हुई है। ये बाहर की में कुछ नहीं है। राधे। हमारी दुकान पर कांजीवरम की लहंगा ओढ़नी, बेंगलोरी सिल्क, बनारसी, कॉटन, लिलन सभी प्रकार की साड़ियाँ मिलती हैं। प्लस लेडीज लहंगे, लेडीज सूट वगैरह सब मिलता है। कपड़े से बना ऑल आइटम्स मिलता है। लेडीज अंडर गारमेंट से लेकर दुल्हन के लहंगे तक हमारी दुकान पर मिलते हैं।